हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आपको अपने जहां पर निवास स्थान है वहीं पर आपको नौकरी मिल रही है। 2600 के अराउंड पोस्ट है, 2600 के लगभग में पोस्ट है जो शिक्षा सेवक के नाम से भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं। जिलावार जो है ना विज्ञापन जारी हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो कौन से स्टेट से वैकेंसी इस टाइप की आ रही हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस जिले में आवेदन शुरू हो गया वहां पर तो आप जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करेंगे कौन, अप्लाई कर कौन सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, ये सारी चीजें जो है ना समझते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की। सैलरी पहले 11,000 देते थे बट अभी 22,000 रुपीज देंगे। कोई बीएड नहीं मांग रहे, कोई सीटेट नहीं मांग रहे, किसी भी तरीके का टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे। निःशुल्क आवेदन करना ऑफलाइन मोड में। जिले की जो वेबसाइट है, जिले की वेबसाइट को विजिट करना है। अगर उस पर विज्ञापन आ गया है तो फॉर्म भी आया है, वो फॉर्म लेना है, फॉर्म को भरना है। और अगर फोटोकॉपीज लगाने हैं तो फोटोकॉपीज लगा के उस जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे जाके उस जिले के या उस जगह के, जिला भी नहीं, जिले के अंदर जो अलग अलग छोटा छोटा जो टोला बुलाते हैं, टोले में आप जाके वहाँ का जो भी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें हेडमास्टर को या हेडमिस्ट्रेस को, प्रिंसिपल को फॉर्म सबमिट कर देना बस। 18 से 35 साल आयु सीमा बताई जा रही है। 22,000 रुपये लगेंगे, एज सैलरी देंगे 22,000 रुपये। और इसके अलावा जो अलग अलग बता रहे हैं, कहीं 2600 बता रहे हैं, कहीं 2200। 10th पास सिर्फ बता रहे हैं, 10th पास होना चाहिए। और ये वैकेंसी आई है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, बिहार टोला सेवक वैकेंसी। अब इसमें करना क्या है, बिहार से वैकेंसीज है, केवल बिहार राज्य के आवेदक ही अप्लाई करेंगे। ये एक कंडीशन है कि बिहार का ही होना है डोमिसाइल। और उसमें एक और कंडीशन है, वो जब आप डिस्ट्रिक्ट वाली पोर्टल विजिट करेंगे तो पता चलता है। तो आपको पता कैसे चलेगा, करना क्या है। तो बिहार से वैकेंसीज आई हैं तो बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बिहार का होना होगा। और साथ ही साथ जो है ना वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, जितने जिले हैं सब में वैकेंसीज आ रही हैं। तो बिहार एनआईसी पोर्टल आपको गूगल करना है, बिहार एनआईसी पोर्टल। तो इस पे एक आपको जो पहला है वो नहीं, गूगल सजेस्ट कर रहा है वो नहीं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिहार जिला पोर्टल। तो बिहार ये जिला पोर्टल करके है ना, बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट एक साथ आ जा रही है। तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए सारे जितने भी जिले हैं ना बिहार में, उन सब की जो है ना लिस्ट आ गई सामने, है ना। अब इसमें आपको, आप कौन से जिले में रहते हैं, क्योंकि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। आप पहले तो बिहार के होने चाहिए, आप उस जिले के हैं, कौन से जिले में हैं। अगर मान लेते हैं कि औरंगाबाद जिले के, तो आप औरंगाबाद वाली वेबसाइट चेक करते रहें इस जिले पे क्लिक करके। चलिए मैं आपको एक बता देती हूँ जहां पर वैकेंसी आई है। सभी जगह अभी वैकेंसी एक साथ नहीं आई है, लेकिन जहां जहां जरूरत होगी वहां एक एक करके वैकेंसीज आती जाएंगी। तो पहले तो एक इस चंपारण से आई हुई थी, उसको विड्रॉ किया है शायद किसी वजह से। अभी एक जगह आई हुई है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे सभी जिले में आना चाहिए, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, लेकिन वैकेंसी सभी जिले में लगभग लगभग आएंगी। तो किशनगंज पे मैंने जैसे क्लिक किया है ना, तो किशनगंज ये वेबसाइट ओपन हो गया। इस पे एक पॉपअप आया, महत्वपूर्ण सूचना, इसको बंद कर लेते हैं। किशनगंज गवर्नमेंट ऑफ बिहार है ना। जैसे मैं यूपी की जब भी बनाती हूँ वैकेंसीज कवर करती हूँ, तो अ, इसी तरीके से बिहार सरकार का किशनगंज वेबसाइट आ गया। अब इस पे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तालीमी मरकज रिक्रूटमेंट नोटिस 2025। ये तालीमी मरकज वही है, शिक्षा सेवक के नाम से बुला रहे हैं या तालीमी मरकज के नाम से भी बुला रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में ये नोटिस रहेगा। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं और एक बार इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ऐसे ही आपको सभी जिले पे जाना है। अगर तालीमी मरकज या शिक्षा सेवक भर्ती रिक्रूटमेंट ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट पे, 2-3 जगह पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय, आपने लखीसराय में क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल, तो एक तो यहाँ पे आपको चेक करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में अगर यहाँ पे दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर एक रिक्रूटमेंट सेक्शन होता है ना, यहाँ पे मोर में, यहाँ पे मोर में होता है ना, नोटिसेज में भी रिक्रूटमेंट होता है। तो कहीं से भी रिक्रूटमेंट को सर्च करना और उसमें जाके देखना है कि अपडेट आई हुई है या नहीं आई हुई है आपके जिले में। फिर मान लेते हैं अपडेट आई हुई है किशनगंज में, तो करना क्या है, तो किशनगंज वाले पोर्टल पे जाते हैं आप, उस पर थोड़ा आपने नीचे स्क्रॉल किया, तालीमी मरकज वाले पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है। और पहले एडवर्टीजमेंट
देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट में कुछ भी लिखा नहीं है इन्होंने कि सैलरी कितनी देंगे, लेकिन मैंने वेबसाइट से आपको बताया, दूसरी वेबसाइट से। तो अब इसमें जैसे कि फॉर्म आपने ओपन कर लिया, विज्ञापन ओपन कर लिया, ये देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पद। अच्छा, इसमें मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। महादलित हैं अगर आप, दलित हैं या फिर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के नाम से बुलाया जा रहा है इस पोस्ट को। बता तो रहे, अभी देखिए एडवर्टीजमेंट में तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि महादलित कैटेगरी से हैं या फिर दलित कैटेगरी से हैं या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग से हैं तभी आप अप्लाई करेंगे। और आपका जो प्रखंड है, टोला है, उसमें ही अप्लाई करेंगे। बिहार का होना भी जरूरी है, मतलब बिहार का डोमिसाइल फिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये तो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, टोला का नाम देखिए, ये टोला है और इसमें प्रधानाध्यापक स्कूल के संबंधित विद्यालय में जाएंगे, क्योंकि हर टोले में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल होता है, तो उसके प्रधानाध्यापक के पास जाके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये आपको चेक कर लेना है। इसमें वैकेंसीज बताई हैं, कब तक लास्ट डेट कब तक है। आवेदन प्राप्त करना सीरियल नंबर 4 पे लिखा है। तो हर जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज आएंगी ना, उसमें आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दी हुई है 30 अप्रैल 2025 तक। तो इसमें जो 30 अप्रैल लास्ट डेट है किशनगंज में। वैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करते रहे, अगर वैकेंसीज आ गई है तो भरें फॉर्म, नहीं आई है तो उसका वेट करें रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि 22,000 रुपये ठीक है ना, कुछ भी नहीं मांग रहे ना, टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रखंड में जाके चेक करना होगा आपको कि सीट किसके लिए है, मतलब महिला अभ्यर्थी के लिए, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ पे सीट पुरुष अभ्यर्थी के लिए वहाँ पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, जहाँ महिला के लिए वहाँ महिला अप्लाई करेंगी। 10वीं पास है। अब ये विज्ञापन में तो नहीं लिखा है, मैंने दूसरी वेबसाइट से चेक किया, 10वीं पास होना चाहिए। 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अपने टोले में जाके अप्लाई करना, आपके टोले में ही आपको जॉब मिल जाएगी। टीचर ट्रेनिंग, बीएड वगैरह कुछ भी ऐसा मांग नहीं रहे। तो इसमें चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाके आपको फॉर्म जमा कर देना है। फॉर्म दिया रहता है, जहां से भी विज्ञापन आएंगे वहां पे फॉर्म भी दिया रहेगा। फिर मेधा सूची बनेगी, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तालीमी मरकज बता रहे हैं कि केंद्र, तालीमी मरकज केंद्र कितनी वैकेंसी है, 10, 23, 43, 1, 4, 17। तो ये इस तरीके से जो है ना आपको बिहार, ये वाला पोर्टल का नहीं तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। इस पोर्टल की लिंक जो है ना आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। इसमें सभी जितने भी बिहार में जिले हैं उन सब की लिस्ट एक साथ आ जा रही है। और आपका जो भी है, जैसे आप सारण डिस्ट्रिक्ट के मान लेते हैं तो आप सारण डिस्ट्रिक्ट को रेगुलर चेक करते रहें, आ गई है क्या। तो तालीमी मरकज नाम से भी आया हो सकता है, या फिर शिक्षा सेवक के नाम से भी आया हो सकता है, या शिक्षा सेविका के नाम से भी आया हो सकता है। तो कोई भी नाम से आया हो वो आपको चेक करना है। ऑफलाइन मोड में फॉर्म है। जो भी टोले में, जिस टोले में आप रहते हैं, अगर वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ पे जाके उस टोले में आप फॉर्म गवर्नमेंट स्कूल में जाके प्रधानाध्यापक को, चिन्हित टोला, वो टोला का नाम विज्ञापन में लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड करके ठीक से पढ़ लें। चिन्हित टोला मतलब जो टोला का नाम मेंशन किया विज्ञापन में, उसके सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास जाके फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस है। वैकेंसीज अच्छी हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये बस ध्यान रखना है आपको कि जो एडवर्टीजमेंट में जैसा लिखा है, सभी जिले में जो भर्ती हो रही है वो सिर्फ महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ही है।